प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एनडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी। कक्षा 4 हिंदी आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6। कौन सा अध्याय है? 6। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6, अपना काम स्वयं कीजिए। अपना काम स्वयं कीजिए। हम लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। वही आइए हम लोग आज कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं और जानते हैं और सीखते हैं। एक किसान था। एक किसान था। किसान क्या होता है? जो खेती करते हैं लोग, धान, गेहूँ और सारी चीज़ को पैदा करते हैं, उन्हें हम लोग किसान कहते हैं, है ना? उन्हें हम लोग किसान कहते थे। एक किसान था, उसका नाम था रामू। एक किसान था, उसका नाम था रामू। रामू का एक खेत था, जो कि बना है, देखिए आप लोग, रामू का ये खेत है। इस खेत में गेहूं के पौधे लगे हैं। इस खेत में गेहूं के पौधे लगे हैं। बहुत सारे गेहूं के पौधे लगे हैं। किसान इस खेत में गेहूं का पौधा लगाया है। किसान के खेत में गेहूं, किसान के गेहूं के खेत में एक गौरैया रहती थी। किसान की गेहूं के खेत में एक गौरैया रहती थी, जो कि गौरैया, ये देखिए गौरैया है। किसान का ये खेत है गेहूं का, इसमें एक गौरैया है। गौरैया के तीन छोटे छोटे बच्चे रहते थे। गौरैया के उस खेत में गौरैया के 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। ये बच्चे यहाँ हैं, गौरैया यहाँ है। किसान का खेत है, गौरैया यहाँ है और बच्चे यहाँ हैं। जब किसान के खेत में गौरैया रहती थी, उसके साथ छोटे छोटे 3 बच्चे भी रहते थे। वहाँ कोई दूसरा उसके बच्चों को नहीं देख पाता था। उस खेत में कोई उस बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को, गौरैया के बच्चे को नहीं देख पाता था। जब गौरैया बाहर चली जाती थी, जब ये गौरैया बाहर कहीं चली जाती थी, जब गौरैया बाहर चली जाती थी, तब उसके बच्चे वहीं खेलते, नाचते, गाते रहते थे। जब गौरैया बाहर चली जाती थी तो उसके बच्चे नाचते थे, गाते थे, खेलते रहते थे। गेहूं के खेत में बहुत खुश थे। गौरैया भी खुश थी, उसके बच्चे भी बहुत खुश रहते थे। गेहूं के खेत में वो सब बहुत खुश रहते थे। गेहूं के कुछ दिन बाद जब बड़े हो गए, गेहूं के पौधे कुछ दिन बाद जब बड़े हो गए, गौरैया थी, उसके बच्चे, छोटे छोटे चूजे जो थे बच्चे, वो भी धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन गौरैया उनके लिए दाना लाने बाहर गई थी। एक दिन जो गौरैया थी वो दाना लाने, ये गौरैया थी, वो दाना लाने बाहर गई थी। गेहूं के पौधे कुछ दिन बाद जब बड़े हो गए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, तो गौरैया बाहर गई थी दाना लाने। वे तीनों खेल रहे थे, तीनों बच्चे खेल रहे थे। इतने में छोटे बच्चे ने देखा कि किसान आ रहा है। रामू अपने घर से आ रहा है। उसका बेटा मोहन भी, रामू और मोहन दोनों बात करके आपस में आ रहे हैं। रामू जो था किसान, उसका बेटा था मोहन, वो दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे थे। फिर तीनों जो गौरैया के बच्चे थे, ची 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 की आवाज़ निकाले, तीनों इकट्ठा हो गए। ची 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 मतलब कि वो लोग आपस में बात कर रहे कि उधर देखो। देखने लगे कोई आ रहा है। एक ने बोला कि उधर देखो, दूसरा कहा कि कोई आ रहा है। एक बच्ची ने कहा चुप रहो, हमें वे कहीं देख ना ला। दूसरे ने कहा, जो दूसरा वाला था वो कहा बच्चे चुप होकर, रामू बच्चे
दूसरा बोला कि चुप रहो, कोई आ रहा है। तीसरा बोला कि अच्छा कोई आ रहा है। तीनों लोग बातें सुनने लगे, कौन आ रहा है। फिर देखे दोनों कि रामू किसान और उसका बेटा मोहन आ रहे हैं। किसान अपने बेटे से कहा मोहन से, देखो गेहूं के दाने अब पकने लगे हैं। 2-3 दिन में ही इनको काट लेना चाहिए। वो बोला किसान, देखो अपने बेटे से, देखो मोहन गेहूं पक गया है, 2-3 दिन में इसको हमें काट लेना चाहिए। और गौरैया के जो तीनों बच्चे हैं वो सुन रहे थे ये सारी बातें। गौरैया के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे गौरैया के, इसके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सुन रहे थे। फिर रामू कहता है, किसान एक पौधा अपने बेटे मोहन को दिखाया, एक पौधा निकाल के इसमें से एक गेहूं का पौधा अपने बेटे मोहन को दिखाया और कहा, देखो जब सब पौधे, वो बोला किसान मोहन से, देखो जब सब पौधे पक जाएंगे तो देखो अब सारे पौधे पक चुके हैं, अब हमको इनको काट लेना चाहिए। फिर मोहन बोला ठीक अपने पिताजी से, ठीक है पिताजी हम लोग इसको काट लेते हैं। सब पौधे ऐसे ही, एक पौधा निकाल के दिखाया कि सारे पौधे ही ऐसे होते हैं। इन्हें हम मोहन बोला, इन्हें हम मजदूरों से कटवा देते हैं, इन्हें हम मजदूरों को बुलवा करके कटवा देते हैं। चलो बेटा हम मजदूरों को कह देते हैं। किसान बोला अपने बेटे मोहन से, चलो हम मजदूरों से कह देते हैं कि आके मेरा गेहूं के पौधे को काट दें। किसान की बात सुनकर, जो किसान था उसकी बात सुनकर सारे तीनों वो गौरैया के बच्चे एकदम डर गए, एकदम डर सहम से गए। उन्होंने सोचा गेहूं काटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। उन्होंने सोचा गेहूं काटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। कुछ देर बाद तो उन लोगों को घबराहट होने लगी, डर सा लग गया कि गेहूं कट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, इतना अच्छा मेरा घोंसला था, इतने अच्छे जगह पे हम लोग रह रहे थे। गौरैया भी सोचते थे मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, खेत में रहते हैं, गेहूं के पौधे भी बड़े हो गए थे, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। उसके बाद फिर गौरैया आई, दाना चुन के दाना लेकर बच्चों के लिए वापस आई गौरैया इन लोगों के लिए। फिर ये लोग ची 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 करके चिल्लाने लगे, ची 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 करके चिल्लाने लगे, सब एक साथ चिल्लाने लगे, ची ची यानी कि सब बच्चे बोलने लगे, चिल्लाने लगे माँ। फिर बोले माँ माँ चलो, वो बोले तीनों बोले माँ चलो यहाँ से निकल चले, माँ चलो यहाँ से निकल चले। पहला बोला, दूसरा बोला मुझे तो डर लग गई है मम्मा, मुझे तो डर लग गई है मम्मा। तीसरा बोला मुझे तो बहुत डर लग गया माँ, मुझे तो बहुत डर लग गया, यहाँ से चलते हैं कहीं दूर, मुझे बहुत डर लग गया है, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। चिड़िया ने पूछा, गौरैया ने पूछा इन लोगों से, आखिर हुआ क्या है, क्यों यहाँ से जाने को बोल रहे हो, हुआ क्या है, क्यों यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। तो पहला बोला माँ किसान आया था। वो बोली ये पहले बताओ हुआ क्या है, तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतने डरे हुए हो। फिर बोला एक ने बोला माँ जब तुम चली गई थी दाना लेने, जब तुम चली गई थी दाना लेने तो किसान और उसका बेटा दोनों आए थे, रामू और मोहन दोनों आए थे कि वो दोनों आपस में, किसान और उसका बेटा दोनों आपस में बात कर रहे थे कि गेहूं पक गया है, गेहूं को कटवाऊंगा, गेहूं पक गया है, गेहूं को 2-3 दिन में कटवाऊंगा। दूसरे ने कहा वह मजदूरों से गेहूं कटवाएगा, तीसरा बोला माँ गेहूं कट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तीसरा बोला माँ गेहूं कट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। गौरैया ने फिर कहा तो मजदूर गेहूं काटने नहीं आएंगे।
वो बोली, गौरैया बोली, गौरैया को लग रहा था कि गेहूँ मजदूर काटने नहीं आएंगे, मजदूर गेहूँ काटने नहीं आएंगे। फिर डरो मत, फिर डरो मत, गेहूँ काटने मजदूर नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। चिड़िया बोली, गौरैया हम यहीं रहेंगे, गेहूँ काटने मजदूर नहीं आएंगे। फिर डरो नहीं। 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया, गेहूँ को काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब गौरैया बाहर गई, तब रामू किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। रामू किसान और उसका बेटा मोहन फिर खेत पे आए। जब 3 दिन बीत गया, कोई नहीं आया, गेहूँ नहीं कटा, फिर आए 3 दिन बाद उसका बेटा किसान और उसका बेटा रामू। किसान ने कुछ पौधे हाथ में लेकर देखा, मजदूर तो नहीं आए, गेहूँ तो पक गया है, मजदूर तो नहीं आए, गेहूँ तो पक गया है। फिर क्या हुआ? फिर वो हाथ में गेहूँ उठाया, फिर देखा गेहूँ तो पक गया है, अब कैसे कटेगा, मजदूर भी नहीं आते। फिर बोला किसान बोला कि मोहन मजदूर तो नहीं काटे, गेहूँ मजदूर नहीं काटे, अब हम इसको बोलते हैं कि अपने भाई से गेहूँ काटने के लिए। फिर बोला किसान, हम अपने भाई से बोलते हैं गेहूँ काटने के लिए। फिर वो गया अपने घर, फिर भाइयों से बोला कि गेहूँ हो गया है, गेहूँ काट दो। फिर उसने बोला गेहूँ काट दो। फिर उसने बोला कि फिर 3 दिन का मौका दिया। फिर 3 दिन में आया किसान, 3 दिन में कोई गेहूँ नहीं कटा था, फिर ऐसे ही था। फिर लास्ट में आया किसान, देखा मेरा गेहूँ ऐसे ही है, खराब हो रहा है, मेरा गेहूँ खराब हो रहा है। तो फिर अगले दिन आया किसान, आया खेत पे, देखा कोई गेहूँ नहीं कटा, फिर गेहूँ ऐसे ही है, गेहूँ खराब हो जाता है। जब शाम को गौरैया दाना लेकर आई, तो फिर बच्चे ची 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 करते हुए इकट्ठे हो गए। बोले माँ आज किसान और उसके बेटा आए थे, दोनों गेहूँ काटते, गेहूँ कटवाने। गौरैया बोली नहीं, तुम लोग घबराओ नहीं, गौरैया बोली तुम लोग घबराओ नहीं, वो नहीं काटेंगे। फिर अगले दिन भी खेत काटने कोई नहीं आया। फिर किसान रामू बोला मोहन से, अब खुद ही हम लोग स्वयं ही अपने गेहूँ को काट लेते हैं, हम लोग खुद ही, रामू और मोहन दोनों मिलकर गेहूँ को काट लेते हैं। फिर गौरैया के बच्चे ने किसान की बात सुनी, तो उसने कहा रामू किसान गेहूँ काटने जरूर आएगा। फिर गौरैया ने कही ठीक है, अब रामू और मोहन दोनों गेहूँ काटने जरूर आएंगे। फिर रामू किसान समझ गया कि आप रामू किसान और उसका बेटा मोहन समझ गए कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर गेहूँ काटेंगे। अब हमें यहाँ से किसी दूसरे, फिर चिड़िया बोली माँ, बच्चे बोले गौरैया से माँ अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन क्या हुआ कि बच्चे भी बड़े हो गए थे, गौरैया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही उड़ गए। गौरैया और उनके तीनों बच्चे आने से पहले उड़ गए। इसीलिए बच्चों ये कहानी आप लोगों को बताया गया है कि आप अपना काम स्वयं करें, अपना काम स्वयं कीजिए, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहिए। इस कहानी में हम अपना काम स्वयं कीजिए, हम लोगों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अपना काम खुद करें, अपना काम स्वयं करें, दूसरे पे निर्भर ना रहें। प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़ के आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।